3.2C एक्सरसाइज आपके सामने आ गया। वापस वही कहानी मैं रिपीट करना चाहता हूं आप सबको। 3.2C एक्सरसाइज 3.2 का A और B खत्म कर दिया हमने। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन का नया टाइप आपके सामने आपको वेलकम करा। नया नया एपिसोड, नया नया टाइप, नया नया एपिसोड, नया नया टाइप। इस टाइप के अंदर ये तीन महारथियों की फोटो मैंने आपको दिखा दी। ये तीन लोगों की फोटो पहचान जाओ भाई कि ये कौन है। इन फोटो को पहचानने के बाद इनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, इनको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इनके किस तरह से पेश आना चाहिए, इसके लिए मैंने 4 पॉइंट नीचे लिख रखे हैं। आपको इस 4 पॉइंट को याद रखना है और 4 पॉइंट को याद रखने के बाद इन तीन टाइप के सम को सॉल्व करना है। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में इसको सॉल्व करना आपको बता दिया था। बहुत इजी है बच्चों, पढ़ना नहीं, पढ़ने से कोई प्रैक्टिस करता नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि डॉक्टरों को अगर बहुत पढ़ा दिया जाए और फिर उनको ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाए तो वो नहीं कर पाते, इसलिए उनकी प्रैक्टिस होती है। तो ये चीज़ याद रखना, आप कभी भी याद रखना, मेरी बात पूरी ध्यान से रखना बच्चों। कभी अगर आपके अंदर प्रैक्टिस नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। सचिन तेंदुलकर के पास प्रैक्टिस थी, गॉड गिफ्टेड था, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिस थी। अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड नहीं है और आपके पास प्रैक्टिस है ना तो आप गॉड गिफ्टेड को भी बीट कर सकते हैं। ये याद रखना आपके पास, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप कुछ कर सकते हैं। तो बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस की ही चीज़ है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा काम होगा। तो इसमें क्या है, एडजस्ट द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। एडजस्ट द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। कुछ समझा नहीं सर? ठीक है। सेपरेट इनटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। 1 पार्ट इज द कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और एफ डैश एक्स रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एंड सेकेंड इंटीग्रेशन रिपीट दिस डी एक्स अपॉन ए एक्स वाई प्लस सी। मैं आपको इस पूरी पिक्चर में कुछ समझाना नहीं चाहता, बस आपको बोलना चाहिए 3 पिक्चर आपके दिमाग में रख लो और ये फॉर्मूला याद रख लो यार। ये फॉर्मूला बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला है। नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो सीधा लॉग एफ ऑफ एक्स आएगा। नीचे का डेरिवेटिव रूट एफ ऑफ एक्स, देखिए इसके अंदर रूट है, ये घूंघट काट के बैठा हुआ है, घूंघट में है, ये रूट एक्स घूंघट में है। तो रूट एफ ऑफ एक्स अंदर वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो डायरेक्ट 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको यही 2 बातें याद रखनी है, बाकी 2 मैं आपको बताऊंगा, आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस कराने पे ही आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा। किसी लोहार को लोहा पिटते हुए देखे हो? अगर किसी लोहार को लोहा पिटते हुए देख जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा प्रैक्टिस क्या चीज़ है। किसी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखे हो? कभी देखोगे तो समझ में आएगा। किसी मल्लाह को नाव चलाते हुए देखे हो तो समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस क्या चीज़ है। उसी तरह से मैथ्स में भी चाहिए, फिजिक्स में भी चाहिए, केमिस्ट्री में भी चाहिए। जीवन के जो आपने जो दिए, इसको आपका जो उम्र चल रहा है, इस प्रैक्टिस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही सक्सेस होंगे। तो प्रैक्टिस में बिलीव रखिए। कमज़ोर और तेज कोई होता नहीं है। जब प्रैक्टिस जो ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और वो ज़्यादा अच्छा सोच सकता है। चलिए, तो ये मैंने आपके सामने लिखा है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना। ये फॉर्मूला आपको रास्ते में मिलने वाला है। चलो मैं रफ कर रहा हूँ और आपके सामने नया सम पेश कर रहा हूँ। पहला सम आपके सामने है बच्चों, 3x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है और आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है, 3 है। 3 क्वेश्चन आपका सेम है। मैं एक करूंगा, बाकी 2 आप करेंगे। देखिए क्या कहा गया था, आप जब जो लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे तो लिखा था कि एडजस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। मैं नहीं समझा सर। देखिए क्या करना है, इसकी पिक्चर इस तीनों में से किसी की मिल रही है? हाँ सर ये मिल रही है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिल गई सर पिक्चर। तो क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 2x प्लस 6 है ना, ये ऊपर दिखना चाहिए। तो ठीक है, हम 3x प्लस 4 को बाहर निकालते हैं। मुझे 3x प्लस 4 के अंदर ये 2x प्लस 6 की छवि दिखनी चाहिए, इसकी इमेज दिखनी चाहिए, इसकी फोटो दिखनी चाहिए। तो मैं जाके 2x प्लस 6 है, यहाँ 3x प्लस 4 है, 3 को बाहर निकाला, x प्लस 4/3 आया।
फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 8/3 हो गया। फिर उसके बाद 3/2 किया, 2x प्लस 6 किया और 8/3 माइनस 6 किया और ये तुम्हारा 3/2 हो गया, 2x प्लस 6 हो गया और ये 18 माइनस 10/3 आया। कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको उठा के यहाँ पर कोई 3/2 हो गया तो क्या आएगा ये 2x प्लस 6 माइनस 10/3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 dx। आपने इस पूरी को इसके हटाकर ये आपने रख दिया। इतना तो कर ही सकते हैं आप, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। फिर क्या करेंगे आप इसको दो पार्ट में, अब उसमें लिखा था ना सेपरेट इनटू 2 पार्ट्स, आपको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो 3/2 बच्चों 3/2 सबका है, इसका भी है और इसका भी। जब दो इंटीग्रेशन टूटेगा 3/2 इसको भी मिलेगा, 3/2 इसको भी मिलेगा। तो आएगा ये 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx माइनस 3/2 इसके साथ भी आएगा बच्चों। तो ये 3/2 इंटू 10/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब क्या होगा भैया, अब ये दोनों सही हो जाएंगे, ये सही, ये 5 आया, ठीक है। तो ये 3/2 आया बच्चों। अब ये देखिए नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है ना, देखिए इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 6 है कि नहीं है, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, सीधा लगेगा 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, माइनस 5। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था 3.2 के ए एक्सरसाइज में, आपको मैंने पूरे अच्छे तरह से वीडियो सिखा दिया है कि ये वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको हो गया काम, आपका हो गया, आप ये सब आप सीखे हुए हो। तो लास्ट टाइम का यहाँ पे क्या होता है, LT होता है, LT निकालते हैं हम लोग। LT क्या होता है 1/2 इंटू 6 का मल्टीपल, चलो मैं बता भी दे रहा हूँ। यहाँ पे ये 3 हुआ तो 9 आया, तो आपको 9 करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और इसमें 9 माइनस करो, यहाँ प्लस करो, यहाँ 9 माइनस करो, माइनस 9 यहाँ पे करोगे तो -4 आएगा, 4 आ गया। ये तो सॉल्व हो गया, -5 ये dx आया और ये बच्चों x प्लस 3 द होल स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला बना, -5 1/2a। ये सब मैंने बता दिया बच्चों, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। x प्लस 3 माइनस 2, x प्लस 3 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 5/10 लॉग ऑफ x प्लस 1 और x प्लस 5 प्लस c। ये हो गया इंटीग्रेशन और ये आंसर, खत्म कहानी। कितना इजी था। अब यही बकवास मैं 2 में करूंगा, 3 में करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यही करूंगा। आप ये पहले यहाँ नीचे वाला डेरिवेटिव पर एडजस्ट करना, फिर इसका 2 पार्ट करना, एक लॉग में जाएगा और एक क्वाड्रेटिक में जाएगा, खत्म कहानी। क्वाड्रेटिक आपको मैंने करा ही चुका हूं, प्रैक्टिस करिए। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। 7x प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ एक जैसा है, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा है, सेम है। चलिए अब वापस यही देखिए बच्चों, ये वाला इसकी फोटो इससे मिल रही कि नहीं मिल रही, मिल रही कि नहीं, हाँ मिल रही है। तो इसका वाला मैंने कहा था न्यूमरेटर, मतलब ये अंदर वाला जो बंदा है इसका डेरिवेटिव पहले लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर वाले का, इसका डेरिवेटिव लीजिए 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2x आएगा, कितना आया 3 का जाए 2 माइनस 2x आ। अब ये 2 माइनस 2x मुझे ऊपर दिखना चाहिए, तो 7x प्लस 3 को बाहर निकाल लो। अब उसको हम लोग बोलते हैं भैया 7 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, x प्लस 3/7 आया, 7 माइनस 2 किया तो माइनस 2x हो गया, माइनस 6/7 हुआ, माइनस 7/2 हुआ। अब माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा, 2 माइनस 2x माइनस 14 और 6 कितना हो गया 20/7 हो गया। पूरा का पूरा ये 7/x ये पूरे का पूरा उठा के इधर रखो बच्चों, ये पूरा का पूरा लिख दो। मैंने 7/3 को बाहर निकाला, 2 माइनस 2x हो गया, -20/7 हो गया, अपॉन
रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। इसको दो पार्ट कर डालो, दो पार्ट कर डालो। दो पार्ट करोगे तो ये भाई साहब सबको मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको मिलेगा। देखो जो सब पूरा वैसे ही कर रहा हूँ जैसा उसको पहले वाले किया था, मैंने कोई इसमें डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ। 2x रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस 7 का ये प्लस हो जाएगा 7/3 20/7 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कटा कटा। क्या मैंने कहा था इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था बच्चों? मैंने बताया था कि f डैश एक्स और रूट f ऑफ x, नीचे वाला अंदर वाला डेरिवेटिव अगर ऊपर है, अंदर वाला डेरिवेटिव अगर ऊपर है मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा 2 माइनस 2x आएगा। तो अंदर वाला डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो आप क्या लिखोगे 2 रूट f ऑफ x लिखोगे ना। तो इसका मतलब इसका 7/3 आएगा इंटू 2 रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। काम खत्म इसका बेटा। अब मैं इसको देखूंगा ही नहीं, अब मैं इसको पकड़ूंगा। चूंकि 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों याद रखना ये बंदे को बाहर निकाल लो। रूट के अंदर कभी भी माइनस का खतरा मत ले रहा, माइनस बाहर मत निकाला। रूट से बाहर कभी ऐसे -3 लिखा हो तो मैं माइनस ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस कभी बाहर नहीं जा सकता। ये तो लिखा हुआ है √3i लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसको कभी भी छेड़ना नहीं, माइनस अंदर लिखा पहले इसको लाते हैं बाहर, माइनस को बाहर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो गया। LT निकालेंगे, 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ दिस द होल स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये माइनस 1 हो जाए मतलब -4 हो जाएगा। तो ये अब माइनस को अंदर छोड़ दो, माइनस को छोड़ो तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब तुम्हारा जो नया इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 20/3 इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर है। अब ये किसका फॉर्मूला है? अब ये फॉर्मूला है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा 20/3 1/a, 1/a मतलब 1/2a मतलब 4 लॉग ऑफ a 2 प्लस एक्स माइनस 1 और 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c। इसको सॉल्व कर लेना। कहीं भी अटकने वाला काम है ही नहीं बच्चों। आप समझ गए ना टाइप को नीचे वाला डेरिवेटिव के ऊपर एडजस्ट करना तो काम हो जाएगा। फिफ्थ और फोर्थ एक जैसी बिरादरी के हैं, इसको कर लेना। देखो बच्चों अब आया है आपके सामने, अब देखिए ये भयानक स्थिति है। अब इसमें तो ये आपको तीनों का फोटो दिख ही नहीं रहा है ना। अब तो आप बोलोगे 6 और 7 एक जैसा है, 6 और 7। अब आप बोलोगे सर आप क्या करें, इसकी फोटो तो इनसे मिल ही नहीं रही है। तो इसको बोलते हो चुनौतियाँ। जिंदगी में आपको ऐसे रास्ते आएंगे जब आपको सही और गलत का फैसला करने में आंखों का नहीं दिमाग का काम करना होगा। अभी तक आपने आंखों का काम किया था, फटाक से आप रौन दिए थे। अब आप दिमाग का यूज़ करेंगे। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी आए थे बच्चों, लेकिन सेम था x - 9 और x + 9 या x - 7 या x + 7, मतलब कि x - 9 है तो ऊपर x + 7 है। सेम ऐसे आए हुए क्वेश्चन है 3.2 में मैंने कराया है, लेकिन इसमें अलग है। तो आप क्या करोगे, ऊपर देखो, ये ऊपर इसके पास रूट है लेकिन ऊपर वाले के पास रूट है क्या? नहीं है। तो ऊपर वाले को रूट से फ्री करो। तो रूट से फ्री करने के लिए आप क्या करोगे, x - 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये x - 7 का इसका रूट है, तो इसका स्क्वायर करूँ तो क्या लिखा, x - 7 का dx लिखा, और ये हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 16x हो गया प्लस 63 हो गया। अब तो दिख रहा है ना आपको इसकी जैसी फोटो, तो हो गया ना ये टाइप। कौन सा टाइप में चला गया, फोर्थ टाइम पीरियड चला गया। तो आप इसको कर लेना होमवर्क, अंदर वाले डेरिवेटिव बनाना। अब देखो बच्चों इसी में सब लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 9 - x अपॉन x dx। वापस से ऊपर आपको फ्री करना है, दोनों सेम नहीं, ऊपर फ्री करना है। तो क्या करोगे, रूट 9 - x अपॉन x 9 - x dx
तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ईजी है, इसको दो पार्ट कर दो, 9/9 माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जो रूट लगाना भूल गया मैं, ये रूट होगा अंदर वाला, ये तो फॉर्मूले में चला गया, ये तो फॉर्मूले में चला गया। ये कौन सा फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला चला गया। और ये देखो अंदर वाला डेरिवेटिव क्या है, अंदर डेरिवेटिव -2x है, तो लो भैया 1/2 -2x कर दिया, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करके रखिए। आपको मैंने टाइप समझा दिया, उस टाइप से आप सॉल्व करिए, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप कुछ भी मुझे पोस्ट कर दीजिए, मैं आपका सम सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसको मैं करा दिया, इसको भी करा दिया। अब बच्चों वापस से आपके साथ छलावा होगा, भूल भलैया वाला काम करेंगे लोग, वापस आपको फंसाएंगे। क्या फंसाएंगे सर जी, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मैं देख रहा हूँ, ये आपको ऐसा दे दिए, ये आपका सम है, ये आपका सम है, इस तरह का सम आपका आ गया। अब क्या करना है सोचो तुम, अब तो इसकी पूरी फोटो ही इसके साथ नहीं मिल रही है, अब क्या करोगे। तो इसलिए बोला बच्चों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, खींच तान के लाना पड़ेगा इनके चेहरे में को मिलाने वाले। तो आप क्या करोगे, चलो 3x स्क्वायर माइनस e⁻² है, मैं इसको पकड़ता हूँ, e⁻x का क्यू हो गया और e⁻x का ये होल स्क्वायर हो गया। इसमें से मैं e⁻x द होल स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो e⁻x - 1 मिलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको मल्टीप्लाई करके e⁻2x कर देंगे, e⁻x - 1 हो जाएगा। आपको पता हो इंडाइसिस रूल बोलता है क्या है, a⁻mn को मैं a⁻m⁻n लिख सकता हूँ या a⁻n को m लिख सकता हूँ। तो वही मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे किया ना, 3x को मैं x⁻3 कर दिया, फिर x स्क्वायर को बाहर निकाला, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब ये जो है वो ये है, ठीक है, ठीक है ये। तो इसको मैं इसके अंदर जब रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन 3x द होल स्क्वायर e⁻x - 1 अपॉन e⁻x + 1 dx। ये जब बाहर फेंकूंगा इसको तो e⁻x आएगा और e⁻x - 1 अपॉन e⁻x + 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, पुट e⁻x = t, e⁻x dx = dt। तो क्या दिखेगा, ये दोनों गायब हो गए, तो दिखेगा क्या, ये t - 1 t + 1 dt। ऊपर मुझे रूट नहीं चाहिए, ऊपर मुझे रूट चाहिए ही नहीं, ऊपर रूट फ्री करने के लिए मैं t - 1 लिखूंगा अपॉन अंडर रूट t² - 1 लिखूंगा। अब सोचो क्या किया मैंने ऊपर नीचे क्या किया, t - 1 t- का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, हो गया बच्चों। अब इसका दो पार्ट कर दोगे, एक आएगा t अपॉन रूट t² - 1 dt और एक आएगा 1 अपॉन रूट t² - 1 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, कितना इजी, इतना फास्ट हो जा रहा है पता नहीं जाएगी। इसका डेरिवेटिव अंदर वाला डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करोगे तो फिर मैं क्या करूँगा, 1/2 इंटू 2 dt अपॉन रूट t² - 1 dt, ये एक हो गया। दूसरा इसका क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 क्या, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 t² - 1, ये कटा, जो भी रे वैल्यू रखो, और इसमें फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, dx अपॉन अंडर रूट x² - a²। टी की वैल्यू पुट कर देना, टी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, e⁻x। सो सिंपल, क्या है इसके अंदर, कुछ तो है नहीं। आपको मैंने जो सम दे रखा है उस सम को प्रैक्टिस करिए, फिर उसके हिसाब से इस सम को सॉल्व करिए। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया इस पे, देखो मैं बार बार वापस नहीं सॉल्व करूँगा, ये मैंने कर रखा है, इसको क्यों वापस बार बार करूँ, इसको आप करिए प्रैक्टिस, ठीक है। अब बच्चों आपके सामने एक लास्ट सम है, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। तो आपका लास्ट एक्सरसाइज क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 8 सम लिखा हुआ है, 3 cos x अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x - 1 df। करना क्या है, इसमें पुट करना है, किसको, sin x को t पुट करना है, sin x को पुट करना है t, पुट
साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो आ गया 3t अपॉन 3dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस टी माइनस 1। चलो बच्चों, अब ये कौन से टॉप में चला गया? ये तो चला गया 3.2 के ए एक्सरसाइज में चला गया। नीचे को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, बस खत्म करो कहानी। तो इस तरह से आपका 3.2c ओवर हो गया। अब आपका ये एक्सरसाइज ओवर हो गया, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ बच्चों कि सबसे पहले आप इंटीग्रेशन को इतना परेशानी से मत लीजिए, उसको बड़े प्यार से मिलिए, टाइप याद करिए, टाइप को समझिए, सम को पहचानने की ताकत रखिए। जब तक कोई डॉक्टर को किसी रोगी का रोग समझ में नहीं आता, तब तक कोई दवाई इलाज का काम में नहीं आता। उसी तरह से इन दिस केस, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट विच टाइप इज दिस वन, विच टाइप इज दिस वन, विच टाइप इज दिस वन, देन यू डोंट हैव एनी चॉइस। कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। इधर उधर कॉपी करोगे, यही करोगे, बस नाक कटवाओगे। तो बच्चों प्रैक्टिस करो। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। 11th के फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। इंजीनियरिंग में तो बहुत सारा इंटीग्रेशन यूज़ होगा। ये तो सिंगल इंटीग्रेशन, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी यूज़ होता है। डबल इंटीग्रेशन से एरिया निकलता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम निकलता है। तो 2 इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन भी सॉल्व होते हैं हमारे इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आएगा ये सब। तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल, तो वहाँ इंटीग्रेशन का बहुत धमाकेदार बम्बारिंग होगी। तो इसलिए इंटीग्रेशन अच्छा से कर लीजिए, अच्छे से लिखिए। और हाँ, जो भी है फिजिक्स में भी इसका इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा यूज़ होता है। एरिया निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। जो भी तुमने एरिया पढ़ा है, सर्कल का एरिया पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर पढ़ा है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पढ़ा है, तो ये सब कहाँ से आया? 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ से आ रहा है? ये सब कहीं से तो होगा, कोई तो फॉर्मूला बना के गया होगा। ये फॉर्मूला कौन बनाया? तो इस फॉर्मूले को बनाने वाला यही बंदा है, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए 3.2 एक्सरसाइज सी आज ओवर होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से बनाएंगे आपके लिए नया इंटीग्रेशन। तब तक के लिए जय हिंद।